नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आज तारीख हो गई है 23 फरवरी और दिन है गुरुवार। चलिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें जानते हैं। जुनैद नासिर के आरोपियों के चेहरे की हुई पहचान। राजस्थान के दो मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद की वारदात में शामिल होने वाले 9 में से 8 आरोपी की तस्वीर सामने आ चुकी है। आरोपी अनिल और श्रीकांत नूह के रहने वाले हैं, जबकि कालू कैथल मोनू राणा भिवानी के रहने वाले हैं। विकास जिंद शशिकांत करनाल के रहने वाले हैं, वहीं गोगी भिवानी का रहने वाला है। पुलिस की शुरुआती जाँच में सबसे अहम बात ये सामने निकल कर आई की जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, उस मोनू का नाम अभी तक राजस्थान पुलिस की तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को चुनाव से ठीक पहले असम का राज्यपाल बनाकर भाजपा नेताओं ने प्रदेश के नेताओं को सख्त संदेश दिया है कि माना जा रहा है कि राजस्थान में गुजरात फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो वसुंधरा राजे समेत दिग्गज नेताओं के टिकट खतरे में पड़ सकते हैं। विधायकों को डर भी सताने लगा है। कई नेता दबी जुबान में इस पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि अगर गुजरात फॉर्मूला यहाँ अपनाया जाता है तो यह कई वरिष्ठ नेताओं के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 76+ नेताओं में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, कालीचरण श्राफ, वासुदेव देवनानी, अशोक परनानी, नरपत सिंह राजवी समेत अन्य विधायकों के टिकट खतरे में पड़ सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। HDFC बैंक ने FD कराने पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में किया गया है। अब HDFC बैंक में FD कराने पर आपको 3% से 7.10% तक ब्याज मिलेगा। इससे पहले इस महीने SBI ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। 4 मार्च से यात्रियों के लिए होली पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे ने होली के त्योहार से पहले रेल यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। चित्तौड़गढ़ से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेन के संचालन की अनुमति दी है। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल भगत की कोठी के बीच शुरू होगी, जिसका ठहराव चित्तौड़गढ़ बिलौड़ा में भी होगा। रेलवे ने यह फैसला होली पर यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में तेल गैस उत्पादन में बड़ा बदलाव। रिफाइनरी का काम पूरा होने से पहले राजस्थान में तेल गैस उत्पादन में बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार की रिपोर्ट में सामने आया है कि 5 साल पहले प्रतिदिन जितना तेल मंगला ऑयल फील्ड के कुओं में निकल रहा था, उसकी तुलना में 50,000 बैरल प्रतिदिन कम तेल निकल रहा है। फिलहाल अभी 1 लाख बैरल तेल रोज निकल रहा है। दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस का उत्पादन 5 साल पहले की तुलना में 2 गुना हो गया है। पहले 22 से 24 घन मीटर गैस प्रतिदिन निकल रही थी, अब क्षमता से 42 से 50 लाख घन मीटर प्रतिदिन निकल रही है। राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन में 38 तेल और गैस फील्ड खोजे गए हैं। इस बेसिन में 142 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडार है। इनमें से अब तक 895 तेल कुएं खोदे गए हैं। अब तक कुल 924.85 लाख मीट्रिक टन तेल 13 साल में निकाला जा चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। भक्तों के लिए 24 घंटे खुलेंगे बाबा खाटू श्याम का दरबार। 11 दिन बढ़ने वाले बाबा खाटू श्याम का फाल्गुन मेला बुधवार से शुरू हो गया है। मेले में देश भर के बाबा के भक्त आते हैं। अब 4 मास तक बढ़ने वाले मेले में 24 घंटे बाबा का दरबार खुला रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थानी भाषा को मिले मान्यता। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर राजस्थानी मोटियार परिषद की ओर से मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थानी भाषा को न तो केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक मान्यता मिली है और न ही राज्य सरकार द्वारा राज्य भाषा का दर्जा मिला है, तो कृपया करके राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। दोस्तों आपकी क्या राय है, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। हाउसिंग बोर्ड 1 मार्च को लॉन्च करेगा स्कीम। कोविड काल के बाद हाउसिंग बोर्ड फिर से जयपुर में आवश्यक स्कीम ला रहा है। 1 मार्च को हाउसिंग बोर्ड की ओर से 17 शहरों में आवश्यक स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसमें 4300 मकान बनाए जाएंगे। करीब 2 दशक बाद जयपुर के प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड स्वतंत्र मकानों की योजना भी लेकर आए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा मकान होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। बाड़मेर में बिजली कैपेसिटी बढ़ाई, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। बाड़मेर ग्रामीण इलाकों में वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए डिस्कॉम ने 3311 kV सब स्टेशनों के ट्रांसफर पर 5 AVM के 2 पावर ट्रांसफर स्थापित किए गए हैं। इससे करीब 1700 घरेलू और एग्रीकल्चर कंज्यूम को रबी और गर्मी के मौसम में वोल्टेज की समस्या नहीं होगी और बार बार लाइट नहीं कटेगी। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। मकान में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। अजमेर के चंद्रवरदाई दीप दर्शन कॉलोनी में बुधवार सुबह मकान में भीषण आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने से मकान मालिक को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राशन विक्रेताओं को दी 4G एंड्रॉइड पोस्ट मशीन। ग्रामीण इलाकों में राशन उपभोक्ताओं को अब डीलर के बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक पुरानी पोस्ट मशीन के सहारे राशन वितरण व्यवस्था चल रही थी। ऐसे में नेटवर्क 2G होने से वितरण में कई बार नेटवर्क की समस्या आ रही थी। इसके कारण उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसके चलते राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से झालावाड़ में 150 एंड्रॉइड 4G मशीनें भिजवाई गई। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। एक तरफ एग्जाम चल रहे हैं तो दूसरी तरफ मंत्रियों के डांस चल रहे हैं। कोटपुतली LBS महाविद्यालय में गुरुवार को कोटा ओपन का एग्जाम चल रहे थे। साथ ही विज्ञान बोर्ड में छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल चल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज परिसर में ही महिला प्रोफेशनल डांसर डुमके लगा रही थी। हैरानी की बात यह रही कि इस कार्यक्रम के बारे में किसी प्रकार कॉलेज प्रशासन से इजाजत तक नहीं ली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव मौजूद रहे।